प्रयागराज महाकुंभ का आज 40वां दिन है। मेला खत्म होने के 5 दिन और बचे हैं। अब तक करीब 58 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। संगम आने वाले सभी रास्तों पर 8 से 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की भीड़ है। शहर के बाहर की पार्किंग में ही वाहनों को रोका जा रहा है। वहां से शटल बसों की सुविधा है। हालांकि बस ना मिले तो संगम पहुंचने के लिए करीब 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। कल यानी गुरुवार को 1 करोड़ 25 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। प्रशासन का अनुमान है कि आज शुक्रवार से महाकुंभ में भीड़ बढ़ेगी, क्योंकि यह महाकुंभ का आखिरी वीकेंड है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ मेला खत्म हो जाएगा। भीड़ के चलते प्रयागराज में कक्षा 8 तक की स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इनकी पढ़ाई ऑनलाइन होगी। इस संबंध में 20 फरवरी को आदेश जारी किया गया है। प्रयागराज आने जाने वाली 8 ट्रेनें 28 फरवरी तक रद्द कर दी गई हैं। 4 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। कल रात से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में संगम घाट पर स्नान करने पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर वीआईपीज की गाड़ियां अरैल घाट तक जा रही हैं। प्रयागराज की रजिस्टर्ड यूपी 70 गाड़ियों को ही शहर में एंट्री दी जा रही है। तो भीड़ के चलते इस तरीके के इंतजाम प्रयागराज शहर में प्रशासन ने किया है। महाकुंभ में आज तक 57 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इसके बावजूद गंगा जल की अशुद्धता पर कोई असर नहीं पड़ा है। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के साथ वैज्ञानिक विमर्श करने वाले पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने अपनी प्रयोगशाला में यह सिद्ध कर दिया है कि गंगा का जल न केवल स्नान योग्य है, बल्कि अल्कलाइन वाटर जैसा शुद्ध है। गंगा नदी के जल की शुद्धता पर सवाल उठाने वालों को देश के शीर्ष वैज्ञानिक ने अपनी प्रयोगशाला में झूठा साबित कर दिया है। उन्होंने अपने सामने गंगा जल लेकर प्रयोगशाला में जांचने की खुली चुनौती भी दे दी है। प्रयागराज में भीषण भीड़ को देखते हुए कक्षा 8 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पढ़ाई ऑनलाइन होगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने इस संबंध में 20 फरवरी को आदेश जारी किया है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का समापन हो जाएगा। आज से सिर्फ 6 दिन महाकुंभ मेला बचा है, लेकिन उससे पहले अगर आप संगम स्नान करने और महाकुंभ घूमने जाना चाहते हैं तो कुछ जरूरी सवालों के जवाब जो आपको जानना बेहद जरूरी है। भीड़ पहले की तुलना में बढ़ी है या घटी है? तो महाकुंभ में अब तक करीब 55 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ के बाद प्रशासन की सख्ती की वजह से ज्यादातर श्रद्धालुओं ने यात्रा को 5 फरवरी के लिए टाल दिया था। ऐसे में अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम स्नान करने प्रयागराज पहुंच रहे हैं। सबसे अधिक भीड़ वीकेंड और मुख्य स्नान पर्व के दिन उमड़ी है। आम दिनों में रोजाना औसतन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में 3 फरवरी को बसंत पंचमी के अमृत स्नान के बाद सन्यासियों के अखाड़े महाशिवरात्रि के लिए बनारस निकल गए हैं। दूसरे साधु संत भी 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के स्नान के साथ अपने मूल स्थान पर रवाना हो गए हैं। ऐसे में अगर आप 21 से 26 फरवरी के बीच महाकुंभ आएंगे तो आपको अखाड़ों का स्थान सेक्टर 20 खाली दिखेगा। साथ ही विभिन्न आश्रमों के पंडाल भी उखड़ने शुरू हो गए हैं। मेले में भीड़ की वजह से सभी तरह की गाड़ियां प्रबंधित हैं। शहर में आने वाली बाहरी गाड़ियों को 10-12 किलोमीटर पहले ही पार्किंग में रोका जा रहा है। संगम तक पैदल या फिर लोकल गाड़ियों की मदद से मेला क्षेत्र में पहुंचना होता है। कुंभ में औसतन प्रत्येक यात्री 10 से 12 किलोमीटर पैदल चल रहा है। केवल पास के साथ मेले में गाड़ियों को एंट्री है। इसके अलावा वीआईपी गाड़ियों के लिए अलग प्रोटोकॉल है। महाकुंभ मेले में टेंट फुल हैं। अधिकतर की प्री बुकिंग 26 फरवरी तक है। होटल भी लगभग फुल हैं। प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ के दबाव की वजह से एंट्री और एग्जिट के रास्तों को अलग अलग रखा गया है। एंट्री के लिए लीडर रोड वाले हिस्से को रिजर्व किया गया है, जबकि एग्जिट सिविल लाइंस साइड से हो रही है। प्रयागराज के संगम स्टेशन को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। हालांकि यहां कम ही ट्रेनें रुकती थीं। महाकुंभ में ट्रेन, बस, हवाई जहाज और निजी साधनों से आने वाले श्रद्धालुओं को संगम तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में महिलाओं की प्राइवेसी में खलल डाली जा रही है। संगम में स्नान करते
समय, कपड़े बदलते समय महिलाओं के चोरी से फोटो वीडियो बनाए जा रहे हैं, फिर सोशल मीडिया पर अपलोड किया जा रहा है। बुधवार को कुंभ मेला पुलिस ने एक इंस्टाग्राम अकाउंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। शुरुआती जांच में इस अकाउंट पर स्नान करती महिलाओं के कई वीडियो अपलोड पाए गए हैं। पुलिस पता लगा रही है कि कहीं इस अकाउंट का कनेक्शन डार्क वेब से तो नहीं है। पुलिस ने इंस्टाग्राम के हेड ऑफिस कैलिफोर्निया को एक ईमेल भेजकर अकाउंट की डिटेल मांगी है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि महिलाओं के प्राइवेट वीडियो को डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। इस मामले में सपा के मुखिया अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि महाकुंभ में नारी के मान सम्मान की रक्षा करने में भाजपा सरकार विफल रही है। तो प्रयागराज महाकुंभ को लेकर यह ताजा अपडेट है। वहां स्थिति बहुत भयावह है। लगातार जो आस्था का सैलाब है, श्रद्धालु हैं, वो प्रयागराज महाकुंभ उमड़ रहे हैं। स्थिति यह है कि प्रयागराज के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, संगम स्टेशन पूरी तरह बंद कर दिया गया है और जो प्रयागराज के वासी हैं वो अपने घरों में कैद हैं, सारे कामकाज उनके ठप हैं। ऐसे में प्रयागराज संगम में डुबकी लगाने के लिए अगर आपको जाना है तो कई बार आपको सोचना पड़ेगा।